हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि 1 से 395 तक है, उसमें से जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसका हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 में जो है कहता भारत राज्यों का संघ, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन जिसको कहते हैं। अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 है संसद जो है विदेशी राज्य को मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को जो मिलाया था वो विदेशी राज्य था, जो कि 22वां राज्य बना था अपना भारत का 1975 में, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 75 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 3 कहता राज्य के नाम एवं सीमा इत्यादि में परिवर्तन। इसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। इसके बाद अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष समता जिसको कहते हैं। अगला आर्टिकल है 16, जिसमें है अवसर की समानता। अगला है अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत का अंत, जिसको हम लोग अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं। अनुच्छेद 18, जिसमें है उपाधियों का अंत। अगला है अनुच्छेद 19, जिसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 21, जिसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं किया जाता, मतलब करवाना चाहिए, वही है इसमें। अगला अनुच्छेद है 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता। अगला अनुच्छेद है 48, कृषि एवं पशुपालन संगठन। अगला है अनुच्छेद 49, जिसमें है राष्ट्रीय स्मारकों का सुरक्षा। जितने भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्मारक हैं उन सबका सुरक्षा जो है वह अनुच्छेद 49 में है। 50, जिसमें है कार्यपालिका व न्यायपालिका का जो है पृथकीकरण। अगला है अनुच्छेद 51, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा व शांति। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 51 का क, जिसमें है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 52, जिसमें है राष्ट्रपति, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद जो है अनुच्छेद कितना में है 52 में है। अगला है अनुच्छेद 54, इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उसका निर्वाचन कैसे होता है वही चीज़ कितना में है अनुच्छेद 54 में है। अगला है अनुच्छेद 56, जिसमें है राष्ट्रपति का कार्यकाल। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, वो है अनुच्छेद 56 में। अगला है अनुच्छेद 61, जिसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब अगला है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 79, जिसमें है संसद। अगला है अनुच्छेद 80, जिसमें क्या है राज्यसभा। अगला है अनुच्छेद 81, जिसमें क्या है लोकसभा। अगला अनुच्छेद 85, लोकसभा का भंग, यानी कि लोकसभा को जो भंग किया जाता है उसका कहाँ पे है अनुच्छेद 85 पे है। अगला है अनुच्छेद 100, जिसमें है निर्णायक मत, यानी कि जिसमें जो कोई वोटिंग होता है तो जो दो कैंडिडेट का बराबर मत जो हो जाता है उसमें जो है अंतिम निर्णय जो लिया जाता है वही है अनुच्छेद 100 में। अगला है अनुच्छेद 108, जिसमें है संयुक्त अधिवेशन, जो कि राष्ट्रपति जो बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, वही अनुच्छेद कितना में 108 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति पर ही निहित है। अगला है अनुच्छेद 123, जिसमें है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला है 124, अनुच्छेद 124, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अगला है अनुच्छेद 129, जिसमें है अभिलेख न्यायालय, यानी कि न्यायालय जो भी फैसला सुनाती है या फिर इसी तरह से जो भी वो अभिलेख देती है उसका है अनुच्छेद 129 में ही वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 143, जिसमें है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है सलाह देती है, वही है अनुच्छेद 143 में। इसके बाद है अगला है अनुच्छेद 153, जिसमें है राज्यपाल का पद। अगला है अनुच्छेद 159, जिसमें है राज्यपाल का शपथ। अगला है अनुच्छेद 168, जिसमें है विधान मंडल।
अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अगला है अनुच्छेद 170 जिसमें है विधानसभा का गठन। अगला है अनुच्छेद 213 जिसमें है अध्यादेश जारी। राज्यपाल करता है 213 के तहत, और हमने आगे ही बता रखे हैं कि राष्ट्रपति जो करता है वह 123 आर्टिकल के तहत करता है। ये सब आप लोग को याद रखना होगा। अगला है अनुच्छेद 214 जिसमें हाई कोर्ट का वर्णन है, उसमें हाई कोर्ट। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 222 हाई कोर्ट के जज को जो है ट्रांसफर करता जो है उसका है वर्णन किया गया अनुच्छेद 222 में। अगला है अनुच्छेद 231 जिसमें है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है एक ही हाई कोर्ट होगा। अगला है अनुच्छेद 226 जिसमें है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 280 जिसमें है वित्त आयोग। अगला अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग। अगला है अनुच्छेद 324 जिसमें है चुनाव आयोग। अगला अनुच्छेद है 243 जिसमें है राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है 356 राष्ट्रपति शासन, इसको राजकीय शासन भी बोला जाता है। अगला है अनुच्छेद 360 जिसमें है वित्तीय आपातकाल, जो कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 जिसमें है संविधान संशोधन। तो आपको आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।